जेमिनाई पीपल, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में होने वाली है और हम जानेंगे कैसे होंगे आपके समर सीज़न, यानी कि जो समर में मंथ्स आने वाले हैं वो आपके लिए कैसे होंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसी रहेगी आपकी लाइफ समर 2021 में। नाउ इस साल बहुत सारे मेजर सेलेस्टियल इवेंट्स होने वाले हैं और स्पेशली समर सीज़न में बहुत सारे सेलेस्टियल इवेंट्स होने वाले हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की रीडिंग हम आपके लिए करेंगे और आज के मैसेजेस बहुत ही डीप होने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से। वो बहुत ही फास्ट आया, वाओ, आई लव दिस कार्ड। तो आपके लिए आज सबसे पहला कार्ड आ गया है जस्टिस का। ये कहता है गॉडेस मार्ट फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रही है, आप फुल एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है या फिर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है या फिर आपको जस्टिस नहीं मिल रही है, बहुत डिलेज आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वेट करने के लिए बोला जा रहा है, कब मिलेगी सक्सेस। सो सबसे पहला कार्ड आ गया है कि समर मंथ्स में आपको सक्सेस मिलेगी। अगेन यहाँ पे डव का सिंबल है, बहुत सारे डव्स हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, यू आर नॉट अलोन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ अकेले करने को कहा जा रहा है या फिर आपको करना पड़ रहा है सब कुछ अकेले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अलोन नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। एक ट्रेजर बॉक्स आपके लिए वेट कर रहा है। डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगी। यहाँ पे जो तराजू है वो बैलेंस्ड है। आपने जितने भी गुड कर्मा किए हैं आपको उनका रिवॉर्ड्स अब मिलने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर टू रीप द रिवॉर्ड्स। रिसीव करने के लिए अब रेडी हो जाएं। अब आपको यूनिवर्स के मैसेजेस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी और बहुत सारे गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए समर मंथ्स में। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। जस्टिस होगी आपके साथ। देन वी हैव एक्सपेक्ट अ मिरेकल। वाओ वाओ वाओ, देखिए अब मिरेकल्स का समय आ गया है, अब जस्टिस का समय आ गया है। जस्टिस मतलब मिरेकल्स, मदर मेरी एंड यू नो एम कार्ड से दोनों कार्ड्स में एम आया है, सो एम कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर फॉर यू। एम फॉर मिरेकल्स। So expect a miracle, have faith that your prayers have been heard and are being answered. So आपकी जो prayers थी कि मुझे justice कब मिलेगी वो सुनी जा चुकी हैं। अब आपको सिर्फ वेट करना है, अब आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं। अब आपके साथ बैठे बैठे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बैठे बैठे सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है। अब जस्टिस का समय आ गया है। अब आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है सिर्फ, कि डिवाइन टाइमिंग में, डिवाइन ऑर्डर में, डिवाइन तरीके से आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। आपको आउटकम कंट्रोल नहीं करना है, चीज़ें अपने हिसाब से होंगी, लेकिन आपके साथ जस्टिस होगी। आप एट द एंड ऑफ द डे बहुत सेटिस्फाइड होंगे एंड दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। सो नाउ हेल्थ एंड हीलिंग रिलेटेड आपके लिए देख लेते हैं जेमिनाई पीपल कैसे रहने वाला है समर सीजन, समर मंथ्स, समर सीजन 2021। हाइड्रेशन, तो गर्मियाँ आ गई हैं तो आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत है, बहुत पानी पीना है। काम में अगर आप लगे हुए हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो अगेन पानी पिएं। डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग मी टू ड्रिंक मोर वाटर सो दैट माई हेल्थ, एनर्जी एंड एपेटाइट स्टे एट ऑप्टिमम लेवल्स थ्रू आउट ईच डे। तो अगर आपको बहुत ही ड्रेन्ड फील होता है या फिर आपको बहुत ही खाना खाने के बाद सुस्त महसूस होता है, तो आपको थ्रू आउट द डे पानी बहुत सारा पीना है। मैं सजेस्ट करूँगी कि सुबह सुबह उठते ही आप बहुत सारा पानी पी लें। बहुत सारा मतलब जहाँ तक आप, जितना आपके लिए पॉसिबल है, बहुत सारा भी नहीं पीना है। अगर आप 2 घूंट आपका लिमिट है तो आप वो पिएं। अगर आप 1-2 ग्लास पी लेते हैं, आधी बॉटल पी लेते हैं, 1 लीटर पी लेते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आपको जितना ठीक लग रहा है आपके हेल्थ के हिसाब से, उतना आपको सुबह उठते ही पानी पीना है, ताकि आपका बॉवल मूवमेंट अच्छा हो जाए, ताकि आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, तरावट आ जाए आपको, तो उसके बाद आपका दिन बहुत ही अच्छा निकलेगा। और हो सके तो किसी वाटर बॉडी के पास आप टाइम स्पेंड करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं या फिर आपके सिटी या स्टेट या कंट्री में आपके आसपास पानी नहीं है, वाटर बॉडी नहीं है, तो आप घर पे एक्वेरियम भी लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ बिलो द डेक वी हैव यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। तो यहाँ पे एक एंजल हैं जिनके बैट या क्रो जैसे विंग्स हैं और वो एक छोटे से एनिमल को, एक डॉग को हील कर रहे हैं। तो अगेन आपके लिए एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके पास नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। बहुत ही मिस्टिकल वाइब मुझे आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत सारी डेवलप्ड साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, उनका भी आपको इस्तेमाल करना है। डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग एंड एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माई हीलिंग वर्क। सो डेफिनेटली आप एक हीलर हैं
और आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है, कैसे आप लोगों की और अपनी हेल्प कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, उनका आपको ध्यान देना है। नाउ लेट्स आस्क फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स, क्या गाइडेंस है जेमिनाई पीपल के लिए फॉर द समर सीजन। समर मंथ्स कैसे होने वाले हैं जेमिनाई के लिए। क्लेंज योर एनर्जी, अगेन मुझे यहाँ पे वाटर की जो है एनर्जी यहीं पे आई, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ये कहता है अफ्रीकन वायलेट, व्हेन यू रिलीज नेगेटिविटी द आंसर्स टू योर क्वेश्चन शाइन्स थ्रू। तो हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कोई सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स हो सकते हैं, कुछ बिलीव्स हो सकते हैं कि ये चीज़ करने में 10 साल लगते हैं तो मैं 2 साल में कैसे करूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है, आपके साथ मिरेकल्स जुड़े हुए हैं, आपको अब जस्टिस मिलने वाली है, आपको अपना ध्यान रखना है और आप हीलर भी हैं। सो आप जब सबकॉन्शियस लेवल पे जाके कुछ ना कुछ जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, करेंगे तो बहुत ही रैपिडली हो सकता है। उसमें जो नॉर्मल लोगों को टाइम लगा है, ज़रूरी नहीं आपको भी उतना ही टाइम लगे, या ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल सिचुएशंस में लोग जिस तरह सक्सेस अचीव करते हैं आपको भी उसी तरह मिले। आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल हटके है। आप जेमिनाई हैं, सबसे इंटेलिजेंट हैं, तो आपको जो भी अंदर की नेगेटिविटी है उसको क्लींस करना है ताकि आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको मिल सकें। अगेन काफ़ी स्पिरिचुअल मुझे ये पाइल लग रहा है, आपका जो बनता जा रहा है, बहुत ही स्पिरिचुअल समय आ गया है आपके लिए। और यहाँ पे भी हाइड्रेशन से मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि क्लेंजिंग की बात आई है और यहाँ पे वाटर बॉडी की बात आई है, तो आप सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट घोल के आप उससे नहाएं और उस पर प्रे करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे आज अपनी ऑरा की क्लेंजिंग करनी है, आज मुझे प्योरिटी चाहिए, आज मुझे प्योरिफिकेशन चाहिए। तो आपको नेगेटिविटी से आप अपने अटैचमेंट्स को कट कर सकेंगे। बिलो द डेक देखते हैं। न्यू आइडिया, वाओ, क्रैब एप्पल। मैं इसको मिरेकल्स के नीचे रखती हूँ। देखिए एक मिरेकल होगा आपके लिए, या बहुत सारे मिरेकल्स होंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आएगा। ओके, सो आपके अंदर एक न्यू आइडिया कब आएगा, जब आप अपने इनर नेगेटिविटी को जो है वो शांत करेंगे। अगर अंदर से बहुत सारे आंसर्स आते हैं या फिर आपको इल्यूजन्स दिखते हैं कि नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो आपको उनका मुंह बंद कराना है। अपना जो इनर डीमन है उसको आपको शांत करना है, उसके बाद आपको सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे। तो ये कहता है न्यू आइडिया, योर न्यू आइडिया इज़ डिवाइनली गाइडेड एंड इज़ मेंट टू बी शेयर्ड विद अदर्स। कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट एज यू आर ऑन द राइट पाथ। वाओ, तो यहाँ पे ये भी गाइडेंस मिल जाती है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठे बैठे एक नया आइडिया भी आने वाला है, विच इज़ ग्रेट। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। आपको उस आइडिया को वेलकम करना है क्योंकि वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है। दिल से सोचें, लॉजिकली नहीं सोचें। ऑफ कोर्स आपको उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, गोल्स बनाने पड़ेंगे, विजन मिशन बनाना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त उस आइडिया को वेलकम करने के लिए आपको दिल से सोचना है, स्पिरिचुअली सोचना है कि भगवान ने मुझे ये आइडिया जस्टिस के तौर पे दिया है, एक मिरेकल के तौर पे दिया है, तो मैं उसका पूरे दिल से स्वागत करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद जब आप एक्सेप्ट करेंगे, उसे वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, उसके बाद आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और प्लानिंग करने में भी क्या स्टेप्स लेने हैं उसकी गाइडेंस भी आपको अपने एंजल से ही मिलेगी, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड आइडिया है और दिस इज़ मेंट टू बी, कि आप इसको शेयर करें दुनिया के साथ। जो भगवान के मिरेकल्स हैं, जो एंजल्स के आइडियाज़ हैं, वो आपके थ्रू मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप एक वेसल हैं, आप एक मीडियम हैं, आपके थ्रू चीज़ें हो रही हैं। सो आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है, एक्सेप्ट करें और जो आज्ञा मिलती है उसकी तरह उसका पालन करें और आगे बढ़ते जाएं। नाउ लेट्स आस्क एंजल्स एंड एंसेस्टर्स कि जेमिनाई पीपल के लिए समर मंथ्स, समर सीज़न के लिए क्या गाइडेंस है। समर सीज़न 2021, वो ये कार्ड ले लेते हैं एक। ये तो बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है, पार्वती माता की एनर्जी है ये। तो ये कहता है अर्थ मदर फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो आप देख सकते हैं ये आइडिया के बाद कार्ड आया है उसके साइड में। तो जो भी नया आइडिया है वो बहुत ही फर्टाइल आइडिया है। ये आइडिया आप पूरे दुनिया के साथ शेयर करेंगे और ये आपके कोख में से जन्म ले रहा है, यानी कि यू आर द क्रिएटर। आपको ये न्यू आइडिया आया एंड यू आर द क्रिएटर। आप इस चीज़ को जन्म दे सकते हैं, इस मिरेकल को आप जन्म दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जब आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे। और यहाँ पे कितना फर्टाइल कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप प्रोवाइडेड हैं, आपको किसी भी चीज़ की ना कमी थी ना कभी कमी होगी।
बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको आने वाली है इन द फ्यूचर। सी यहाँ पे ग्रेप्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। बटरफ्लाइज तो जेमिनाई के लिए बहुत लकी भी होती हैं। तो आप बटरफ्लाइज भी अगर आपको दिख रही हैं तो समझ जाइए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय स्टार्ट हो गया है। और एंजल्स आपको बटरफ्लाइज दिखा रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ गुड लक, एज अ सिंबल ऑफ गुड लक एंड पॉजिटिविटी। तो एक न्यू आइडिया, अबंडेंस एंड ऑफकोर्स जस्टिस आ रही है जो आपके लिए बहुत अबंडेंस लेके आ रही है। पैसा, रुपया, जो भी आपके ख्वाहिशें हैं वो सब पूरी होने वाली हैं विद दिस न्यू आइडिया, जो कि आपको अब समर मंथ्स में आने वाला है। तो बीज बोआ जा चुका है, आपको बस इसको टेक फॉरवर्ड करना है, रेजिस्ट ना करें। ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिलाएगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वाओ, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एनर्जी आ रही है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द हीलिंग कार्ड। एंड यहाँ पे आ गया है मैजिक गार्डियन। अनलॉक द मैजिक विद इन। तो आपके अंदर बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ हैं। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। और अगेन यहाँ पे आया है बिलो द डेक अर्थ गार्डियन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ की एनर्जी है। तो आपको नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और मदर अर्थ से आप जितना जुड़ सकते हैं उतना जुड़िए। यानी कि अगर आप नीचे बैठ के खाना खाते हैं या नंगे पैर चलते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ग्रास पे चलते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन यहाँ पे थर्ड आई की बात हुई है और थर्ड आई भी आपकी हील हो रही है विद ऑल द नेगेटिविटी जो है आपके थर्ड आई के आसपास वो हट रही है। आपको कहा जा रहा है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अर्थ गार्डियन, तो अर्थ गार्डियन का कोई जेंडर नहीं होता है, ये एक एनर्जी होते हैं और ये आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को ग्राउंडेड रख सकें। जो भी आइडियाज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी डिवाइनली इंस्पायर्ड आइडियाज़ हैं, उनको आप ग्राउंड कर सकें, रियलिस्टिकली सोच सकें। नाउ जो मैजिक गार्डियन है, अगेन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही डार्क कलर है। तो यानी कि जो भी हिडन चीज़ें हैं, यानी कि आपके हिडन टैलेंट्स, ऐसे टैलेंट्स जो शायद अब तक सो रहे थे, वो टैलेंट्स अब आपके जागने वाले हैं समर मंथ्स में। आपके अंदर बहुत सारा मैजिक है, आप एक मैजिशियन हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कितनी भी जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वही मैंने बताया कि अगर बाकी लोगों को कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने में, फॉर एग्जांपल बिजनेस खड़ा करने में उनको 10 साल लगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 10 साल लगे। हो सकता है उनके टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी, आपके टाइम पे सोशल मीडिया है। हो सकता है उनके पास इतनी नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़, साइकिक एबिलिटीज़ नहीं थी, आपके पास हैं। आपको पता है, आप एक मैजिशियन हैं कि किस तरह मैनिफेस्ट करना है। कुछ भी होने वाला होता है आपको पहले से ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। अगेन मुझे हायरोफेंट कार्ड जो होता है टैरो में, ट्रेडिशनल टैरो डेक में, वो मुझे याद आ रहा है और वहाँ से मुझे यही गाइडेंस मिलती है कि जो भी आप दूसरों को गाइडेंस देते हैं, जो भी आप दूसरों की हेल्प करते हैं, वही गाइडेंस और हेल्प अगर आप अपने लिए लगा लें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे मुझे सेल्फ बिलीफ आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। तो समर मंथ्स में आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीफ आएगा और आप आगे बढ़ने के लिए, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझे 16-16 दिखा ऑन द कैमरा क्लॉक, कैमरा टाइमिंग। तो 16-16 का मीनिंग दो चीज़ें होती हैं। एक इसका मीनिंग ये होता है एंजल नंबर 16-16 का, कि आपको मेटीरियली नहीं सोचना है। आपको पैसा रुपया के हिसाब से नहीं सोचना है कि कौन सी चीज़ में कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो चीज़ में टेकअप करूँगा या करूँगी, नहीं। आपको देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिल रही है, वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, उस चीज़ के साथ आपको जाना है। फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया आता है, लेकिन आप सोचेंगे नहीं इस आइडिया में तो आज तक किसी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है और ये शायद इसका प्रॉफिट इतना होगा नहीं, मार्केट वैल्यू इतना नहीं है। तो आप अगेन लॉजिकली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियली सोच रहे हैं। तो आपको इस तरह नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मेरे साथ कितना अलाइन होता है ये आइडिया, मेरे सोल पर्पस के साथ, मेरी लाइकिंग के साथ, मेरे कंटेंटमेंट के साथ कितना अलाइन होता है, मेरे हायर सेल्फ के साथ कितना अलाइन होता है ये आइडिया, और किस तरह मैं इसको टेक फॉरवर्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरी लाइफ में टैरो का आइडिया आया तो मैंने कुछ हद तक मटेरियली सोचा था, लेकिन वो मेरे आफ्टर थॉट्स थे। फर्स्ट थॉट मेरा यही था कि मेरी झोली में ये विद्या आई है तो मुझे इसको टेकअप करना है, मुझे जितना हो सकता है इसके बारे में जानना है, क्योंकि मैंने खुद से सीखा है। मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी तरीके की क्लासेस नहीं ली हैं, ये मैंने खुद से ही सीखा है, अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से सीखा है। और मैंने ये नहीं सोचा कि इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा या फिर मैं इसमें कितना अच्छा कर पाऊँगी। मैंने सोचा कि मेरे लाइफ में ये आइडिया आया है ना, मुझे दोनों हाथों से ये स्वीकार करना है, सर झुका के स्वीकार करना है। स्पिरिट और यूनिवर्स की ये गाइडेंस है, डिवाइनली इंस्पायर्ड आइडिया है, आई शुड टेक दिस अप। और बाद में जब भी मैंने मटेरियली सोचा तो मुझे वहाँ से कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला।
अगेन मुझे बोला गया कि आप अपने आप को ग्राउंड कीजिए, और जैसे ही मैंने अपने आप को ग्राउंड किया, स्पिरिचुअली सोचा, मेटीरियली नहीं सोचा, वहाँ मुझे सक्सेस मिली है। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फॉर जेमिनाई पीपल समर मंथ्स के लिए। आपका समर सीज़न कैसा होने वाला है, समर मंथ्स 2021 कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। ओके, सो ये वाला कार्ड ले लेते हैं। इतने सारे कार्ड्स हैं, मैं सिर्फ ये वाला कार्ड लूँगी। ये कहता है द ग्रेट गैदरिंग, एंड बिलो द डेक वी हैव टेक अ ब्रेक। ओके, सो वही जैसा मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अभी तक, और आपको अब ब्रेक लेना है, आपको सब कुछ बैठे बैठे मिलेगा। अगेन उस चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले इस कार्ड पे आते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ओ वाओ, यहाँ पे भी क्रेसेंट मून जो कि थर्ड आई के चक्रा के ऊपर है, और यहाँ पे भी क्रेसेंट मून है जो कि इंट्यूशन के बारे में बताता है। और यहाँ पे भी मैंने जैसा कि आपको दिखाया था, इनकी थर्ड आई के पास एक एमरल्ड समझ लीजिए, एक स्टोन है जो इनकी थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहा है। सो अगेन आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है, आपकी साइकिक पावर्स अनलॉक हो रही हैं, जो आपका मैजिक है अंदर का, जो आपके सोल में, आपकी सोल मेमोरी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड है, एम्बेडेड है, वो चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। सो मैजिक को आप, मैजिक मिरेकल्स, वाओ, आई मीन सच एन ऑस्पिशियस टाइम फॉर यू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो अगेन मुझे लगता है जैसे ट्रेडमिल चलता जाता है जब तक कि आप बटन नहीं दबा देते। वो ये नहीं देखता है कि आप थके हुए हैं कि नहीं, आपको बहुत समय हो गया है कि नहीं, वो बस चलता रहता है लाइक अ चेन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस जो ओवर थिंकिंग की चेन है, जो आप लगे रहते हैं काम में, जो आप हार्डवर्क करते रहते हैं, अब आपको ब्रेक लेना है। बहुत हो गया, अब आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है, हर चीज़ को यस नहीं बोल देना है। आपको देखना है कि आपके हाईएस्ट गुड के साथ वो चीज़ अलाइन हो रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ आपको थका रही है फिर भी आप ओके बोल दे रहे हैं ताकि वो एक रूटीन बन गया आपके लिए, वो एक ड्यूटी बन गई है। ऐसा नहीं करना है आपको। ये जो लाइफ है वो एक काम नहीं है जो आप करते जा रहे हैं, आपको ब्रेक लेना है। ये कोई सीज़न नहीं है जो चलते जा रहा है। सीज़न के बाद भी ब्रेक्स आते हैं। अर्थ भी रेजुविनेट करती है। अभी पैंडेमिक में अर्थ ने कितना ज़्यादा हील किया है, सबको एक तरीके से ब्रेक मिल गया, अपने फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर पाए, अपने हॉबीज़ को परस्यू कर पाए। तो ये बहुत ही मच नीडेड ब्रेक था। तो इस तरह आपको सोचना है और आपको ब्रेक लेना है। जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं वो अपने समय से ज़रूर पूरी होंगी। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैजिक कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, मिरेकल्स को आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देना है। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, एक ये कहावत है। तो यही बात है कि आप जब तक ब्रेक नहीं लेंगे आप डल होते जाएंगे। रेजुविनेट करना है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाउ यहाँ पे कार्ड मिला है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिंट्स, सोल ट्राइब। वाओ, आई थिंक बहुत ही लकी हैं आप लोग। आई थिंक मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का टैरो कार्ड भी दिख रहा है। इंट्यूटिवली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी जो सोल ट्राइब है, यानी कि आपके एंसेस्टर्स, ऑल द गुड स्पिरिट्स, पास्ट लाइफ के जितने भी लोग थे आपके, जो आपके सोलमेट्स हैं, जो आपके सोल लेवल पे हेल्प कर रहे हैं, वो पूरी ट्राइब अब आपके पीछे है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपके लिए एज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो डेफिनेटली यू आर नॉट अलोन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यू आर नॉट अलोन, और इस कार्ड ने भी वही बता दिया है, द ग्रेट गैदरिंग। बहुत सारे एंसेस्टर्स और बहुत सारे गुड स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपके आसपास आपके एंजल्स हैं। यू आर सराउंडेड बाय लाइट, यू आर सराउंडेड बाय योर एंजल्स। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आप जैसे ही उस मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, वो पोर्टल आपके लिए खुल चुका है, वैसे वैसे ही आप रैपिडली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। देखिए, आइडिया भी आ रहा है, मिरेकल्स भी आ रहे हैं, जस्टिस भी आ रही है, और आपके अंदर का जो मैजिक है वो अनलॉक हो रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ सोल ट्राइब है आपके साथ। आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हिंट्स मिलने वाले हैं। जैसा मैंने बताया, जो होने वाला है आपको पहले से ही पता चल जाता है, तो आपको अब और भी क्लियरली पता चलने वाला है, क्योंकि आपकी थर्ड आई अवेकन हो रही है। आपको बहुत सारे इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिलने वाले हैं, और आपके लिए अब सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। सो ये बहुत ही ऑस्पिशियस समय है आपके लिए। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि जब सब कुछ अलाइनमेंट में आता है, जब सारे काम बनने लगते हैं, तब समझ जाइए कि आपकी सब्र की घड़ी जो है, वो सब्र का जो समय है वो अब पूरा हो चुका है। अब रिसीव करने का समय है। तो आपको बैठे बैठे मिरेकल्स देखने को मिलेंगे,
नो नीड टू वर्क हार्ड, सीरियसली नो नीड टू वर्क हार्ड नाउ। ब्रेक लें, रेस्ट करें, रेजुविनेट करें, अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज करें, पानी पिएं, रेस्ट करें। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको मेडिटेशन के थ्रू। रेस्ट मिलेगा, सोल लेवल पे हीलिंग हो पाएगी। चलिए लास्ट में देख लेते हैं एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक फॉर जेमिनाइज। जेमिनाई पीपल के लिए समर मंथ्स कैसे होने वाले हैं, समर सीजन फॉर जेमिनाई। गुड फॉर्च्यून, वाह, मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात की थी। देखिए गुड फॉर्च्यून, इनवाइट मैजिक इन, और यहाँ पे भी मैजिक गार्डियन, वाह, आई एम सो हैप्पी। देखिए सिंक्रोनिसिटी, यहाँ पे मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, और उसी के ऊपर एक कार्ड आता है गुड फॉर्च्यून का, इनवाइट मैजिक इन। सो अगेन आप सराउंडेड हैं, ये देखिए मैजिक से, आपके हाथ में मैजिक वॉन्ड है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैजिक यूज़ करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, हीलिंग यूज़ करनी है आपको, और देखिए आपके काम कितनी जल्दी बनते हैं। यहाँ पे रेनबो है जो कि मुझे हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग कमिंग टुगेदर फॉर यू, उसकी याद दिलाता है। अगेन यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, तो बटरफ्लाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरी लाइफ चेंज होने वाली है आपकी स्टार्टिंग दिस समर सीजन। एंड बिलो द डेक वी हैव एपिफेनी, सीक क्लैरिटी, वाओ, यहाँ पे आया था न्यू आइडिया। न्यू आइडिया तभी आता है जब आपके लाइफ में कोई स्टार्क रियलाइजेशन आता है कि यस मैं ये कर सकती हूँ, यस मैं ये कर सकता हूँ। बहुत सारे बर्ड्स मतलब कि फ्रीडम, एंड एपिफेनी यानी कि बहुत बड़ा आइडिया आना जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, इसीलिए कहा जा रहा है ब्रेक लीजिए, क्लैरिटी मिलने वाली है। और यहाँ पे जैसे कि एक फीनिक्स की एनर्जी है कि राइट फ्रॉम द एशेज़ आप उठने वाले हैं, आप उड़ने वाले हैं। आपको विश्वास रखना है, मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ आपके लिए, आप एक फीनिक्स की ऊर्जा में हैं। आपकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि एक कहते हैं ना कि रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, कि अगर आपके पास इस वक्त अभी कुछ भी नहीं है तो आपके पास इतना ब्यूटीफुल आइडिया आने वाला है, और किस तरह उसको मैनिफेस्ट करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, वो सारी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। क्योंकि आपके पास सोल ट्राइब की गाइडेंस है, एंजल्स की गाइडेंस है, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। ये चीज़ मैनिफेस्ट होनी है, आपका आइडिया, आपका मैसेज लोगों तक पहुंचना है। आप सोशल मीडिया पे भी बहुत पॉपुलर होने वाले हैं। अगर आप अभी तक इंट्रोवर्ट एनर्जी में थे तो आप समझ जाइए, आप विश्वास कीजिए कि आपको पॉपुलर होना है इस लाइफ टाइम में, और लोगों तक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचाने हैं ताकि आप लोगों को हील कर सकें। आप अपना पर्पस, अपनी डेस्टिनी की तरफ मूव कर रहे हैं, और आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, 360 डिग्रीज चेंज होने वाली है राइट फ्रॉम समर ऑफ 2021। और मेरी बात आप याद रखिएगा, मुझे भूल मत जाइएगा, जब आप बहुत फेमस होंगे मेरी बात को प्लीज़ याद रखिएगा। आपको विश्वास रखना है, और आप इस वीडियो की तरफ वापस आके मुझे बताइएगा आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आपके कमेंट्स का। मेरी तरफ से इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज, जेमिनाइज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।